हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय, क्लास 12, अध्याय आपका 21, भारत में नियोजन। इस चैप्टर को हमने पिछली क्लास में स्टार्ट कर चुके थे और इसके अंतर्गत जो है आपका योजना आयोग कंप्लीट हो चुका था और राष्ट्रीय विकास परिषद भी जो है हम पढ़ चुके थे। इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट पॉइंट रहता है वह रहता है पंचवर्षीय योजनाओं में नियोजन। ठीक है, तो इसको हम पढ़ने जा रहे हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं में किस प्रकार से नियोजन किया जा रहा है या किया गया है। ठीक है, तो मैंने आपकी इसकी आधारभूत जो संरचना रहती है कि पंचवर्षीय योजना क्या है, कहाँ से आई है, इसके बारे में हम पढ़ चुके थे। ठीक है, इसके आगे जो है इसको हम कंटिन्यू करते हैं। सन 1947 में देश के आज़ाद होने के बाद नियोजन की आवश्यकता महसूस की गई। ये मैं आपको कल ही क्लास में बता चुकी हूँ कि किस कारण से यह महसूस की गई, यह आवश्यकता, क्यों हमें नियोजन की आवश्यकता हुई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, परिणाम स्वरूप सोवियत संघ जैसे समाजवादी देशों से प्रेरणा ग्रहण कर राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, रोजगार, कृषि उत्पादन, औद्योगिक विकास आदि में वृद्धि करने, आर्थिक असमानता को दूर करने, आत्मनिर्भरता प्राप्त करने, विदेशी मदद पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। यहाँ पर ये सारा जो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं सारे ही इंपॉर्टेंट है। आपका डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत का कारण क्या रहा या क्या क्या उद्देश्य रहे, क्योंकि इसका हमारे पास में अगर कोई रीज़न होगा, किसी भी हम कोई भी कार्य अगर करना स्टार्ट करते हैं तो बिना रीज़न के वह कार्य हम नहीं करते हैं। अगर कोई भी कार्य हमको करना होता है तो हमारे इसके पीछे जो है कुछ ना कुछ रीज़न ही होता है। तो भारत में जब पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई तो उसके पीछे ऐसे कौन कौन से कारण रहे हैं जिनके कारण से पंचवर्षीय योजना की शुरुआत रही। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो कारण यहाँ पे आ रहा है राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्र की आय मैंने आपको कल की क्लास में बता चुकी थी कि इकोनॉमिक कंडीशन भारत की कितनी खराब हो चुकी थी 1947 के दौरान। इसके बाद में भारत की आर्थिक स्थिति, अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो है इस प्रकार की पंचवर्षीय योजना की जो है हमें आवश्यकता थी हमारे भारत को। ठीक है, तो कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए, हमारे औद्योगिक क्षेत्र में विकास के लिए भी वृद्धि करने के लिए, और जो आर्थिक असमानता थी भारत में उसको दूर करने के लिए, और सभी लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, हमारा देश आत्मनिर्भर बने, इसके लिए जो है ये प्रयास किए गए। ठीक है, ताकि भारत जो है आत्मनिर्भर बने, किसी अन्य देशों पर जो है उसकी निर्भरता कम हो। तो विदेशी मदद पर भी निर्भरता कम होगी। अगर हमारा भारत अर्थव्यवस्था, अगर हमारे भारत की अर्थव्यवस्था सुधर जाती है, अर्थव्यवस्था सही हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली जो है आत्मनिर्भरता भी कम हो जाएगी और जो है हमें विदेशी मदद भी करना जो है कम लेनी पड़ेगी या लेनी ही नहीं पड़ेगी। तो ये मुख्य उद्देश्य रहते हैं हमारे पंचवर्षीय योजना को शुरू करने में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि विभिन्न योजनाओं में प्राथमिकता बदलती रही परंतु नियोजन के मुख्य उद्देश्य क्या रहे हैं? विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक न्याय आदि रहे हैं। भारत में नियोजन की व्यूह रचना द्वितीय पंचवर्षीय योजना से मानी जाती है। देखिए, अंडरलाइन कीजिएगा कब से मानी जा रही है व्यूह रचना इसकी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना से। तब एक तरफ सरकार ने भारत में रूस के नियोजन से प्रभावित होकर समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना के लक्ष्य की घोषणा की है। प्रोफेसर पीसी ये आप नाम, ये जो मॉडल है आपका महलानोबिस का विकास मॉडल भारत में लागू किया गया है। ये नाम है आपका पीसी महलानोबिस, इसके द्वारा इस मॉडल की जो है स्थापना की गई है, लागू किया गया है। ये नाम आपको अंडरलाइन करना और याद भी रखना है ये नाम। आगे देखिए, वैसे भारी उद्योगों के विकास पर आधारित नियोजन की यह रणनीति उस समय की परिस्थितियों में भारत के लिए उपयुक्त लगी थी। जैसे कि जिस समय 1947 के दौरान जिस प्रकार के भारत की स्थिति थी, इस टाइम पीरियड के हिसाब से यही एक योजना थी, पंचवर्षीय योजना, जो उस समय के लिए क्या थी, उचित थी। ठीक है, यही उस समय जो है उस समय के दौरान जो है यही एक पंचवर्षीय योजना थी जिसके माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था को, आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके। आगे देखिए, लेकिन वकील ब्रह्मानंद जैसे अर्थशास्त्रियों ने अपने विकास के मजदूरी वस्तु के मॉडल को भारत के लिए अनुपयुक्त बतलाया। मजदूरी वस्तु के मॉडल को यहाँ पर अनुपयुक्त बतलाया जा रहा है। किसके द्वारा? वकील व ब्रह्मानंद जैसे अर्थशास्त्री रहे हैं, उनके द्वारा जो है इस मॉडल को क्या बताया गया है? अनुपयुक्त। उनका क्या कहना था कि भारी उद्योग आधारित उद्योगीकरण से भारत में बेरोजगारी व मुद्रास्फीति दोनों की समस्या जटिल हो जाएगी। महलानोबिस मॉडल भारतीय अर्थव्यवस्था को विकास के मार्ग पर ज़्यादा से ज़्यादा आगे नहीं ले जा पाया। ये जो मॉडल जो है बीच में, ये मॉडल बनाने का, मॉडल का तात्पर्य यहाँ पर इस प्रकार से है कि इस प्रकार की योजनाएं जो हैं किस प्रकार से किस क्षेत्र में जो है हमें कार्य करना है। हमें औद्योगिक क्षेत्र को ज़्यादा बढ़ावा देना है या बेरोजगारी की तरफ देना है या मुद्रास्फीति को ध्यान देना है, या किस प्रकार की स्थिति को हमें कंट्रोल करना है, किस प्रकार की स्थिति को हमें आने वाले 5 ईयर्स का जो भी आपका टाइम पीरियड रहता है 5 ईयर का, उसके दौरान जो है हमें कौन कौन से कार्य करने होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो है
अलग अलग मॉडल बनाए गए, मजदूरी वस्तु के मॉडल हैं या महिलानोपीस मॉडल हैं। तो जो मजदूरी वस्तु के मॉडल थे उसको यहाँ पर अनुपित बदलाया जा रहा है। और जो अगला जो आपका महिलानोपीस मॉडल है वो भी जो है ज़्यादा वर्क नहीं कर पाया, ज़्यादा आगे नहीं ले पाया इसको। आगे देखिए, बाद के वर्षों में नियोजन की रणनीति में निर्धनता निवारण पर केंद्रित रही। बाद में किस पॉइंट पर ध्यान दिया गया? निर्धनता के निवारण पर। ठीक है, जो लोग निर्धन थे, गरीबी के निवारण पर, गरीबी के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, उनकी गरीबी के निवारण के लिए, उसको कम करने के लिए जो है उसकी ओर जो है बाद में ध्यान दिया गया और उसकी तरफ जो है एक नई रणनीति तैयार की गई। आगे देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना में विशेषता अधिक तीव्र, अधिक समावेशी व स्थिर टिकाऊ विकास की नई रणनीति पर जोर दिया गया ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था का संतुलन विकास हो सके। अब नियोजन को आर्थिक उदारीकरण से जोड़ा जाने लगा है ताकि विदेशी व्यापार, विदेशी निवेश व विदेशी प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाकर आगामी वर्षों में भारत को विश्व की अमेरिका व चीन के बाद तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने का अवसर मिल सके। पूरा जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत ही यहाँ पर किसके कारण से हो रहा है? हमारे आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए, अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए। ठीक है, तो इस नियोजन को आर्थिक उदारीकरण से जोड़ा जाने लगा, जिससे क्या होगा? जो विदेशी व्यापार हो रहे हैं उसमें विदेशी निवेश प्रौद्योगिकी का क्या हुआ? उपयोग बढ़े और भारत भी जो है एक बड़ी शक्ति के रूप में जो है जन्मे और जो अमेरिका और चीन के बाद जो है तीसरी बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर हमारे सामने आए भारत देश। ठीक है, आगे देखिए, पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य व उपलब्धियाँ क्या रहती हैं? भारत में योजनाबद्ध आर्थिक विकास की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई है? 1 अप्रैल 1951 से हुई है। तब से अब तक 9 वर्षीय पंचवर्षीय योजनाएं तथा 6 वर्षीय योजनाएं क्रियान्वित हो चुकी थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना 31 मार्च 2007 को समाप्त हो चुकी थी। इस प्रकार भारत ने आर्थिक नियोजन के 66 वर्ष पूर्ण कर लिए। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में अधिकतम उत्पादन, पूर्ण रोजगार, आर्थिक समानता व सामाजिक न्याय जैसे मूलभूत उद्देश्य निर्धारित किए गए। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के दौरान मैं ये आपको बता चुकी हूँ कि किस कारण से और किस प्रकार से जो है पंचवर्षीय योजना चलती हैं और हर एक 5 वर्ष के बाद में 5 वर्ष के अंतराल में जो है नए नए उद्देश्य रखे जाते हैं कि इन 5 वर्षों के दौरान हमें किस उद्देश्य की ओर पूर्ण रूप से ध्यान देना है, उसको फोकस्ड होकर उस कार्य पर जो है आपका जो भी उद्देश्य जो उनके द्वारा रखा जाता है, भले ही वो एजुकेशन से रिलेटेड हो या उत्पादन से रिलेटेड हो या कृषि से रिलेटेड हो या आपकी बेरोजगारी से रिलेटेड हो, तो किसी भी क्षेत्र से अगर रिलेटेड होता है तो उसकी ओर एक फोकस्ड होकर उसी पर फिर कार्य किया जाता है। पूरे 5 वर्षों के लिए एक एम रखा जाता है कि हमें 5 वर्षों तक इस स्थिति में क्या करना है? सुधार करना है। ठीक है, जैसे कि अगर निर्धनता को लेते हैं तो हमें 5 वर्षों में भारत की स्थिति को इस स्तर तक लेके जाना है कि निर्धनता में क्या हो? कमी हो और भारत की आर्थिक स्थिति में क्या हो? सुधार हो। ठीक है, आगे देखिए, तत्कालिक आर्थिक समस्याओं व परिस्थितियों को ध्यान में रखकर भी उद्देश्य निर्धारित किए गए। योजनावार प्रगति का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले जो है आपको याद रखने वाली चीज़ होगी आपकी पहली पंचवर्षीय योजना। आपको पंचवर्षीय योजना आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है और इसमें आपको ज़्यादातर जो याद रखने वाले रहेंगे पॉइंट, एक तो रहेगा आपका कि इनका टाइम पीरियड क्या रहता है। जैसे कि सबसे पहली पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या है? 1951 से लेकर 1956 तक। ठीक है, तो ये आपको टाइम पीरियड याद रखना है। वैसे ये 5 वर्षों के अंतराल से हैं और बीच में कुछ आपको विभिन्न परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं भारत की जिसमें कंटिन्यूटी नहीं हो पाती है। पंचवर्षीय योजनाएं बीच में जो है कुछ 3 वर्ष की हैं, किसी में 2 वर्ष का अंतराल रह जाता है, फिर 5 वर्ष की योजना होती है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। और वैसे तो इसमें कंटिन्यूटी है तो आपको याद हो जाएगा कि इसमें कब से कब तक जो है इनकी पंचवर्षीय योजनाएँ रहती हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें याद करने वाला क्या है? इसमें सेकंड पॉइंट आपका रहता है याद करने के लिए, वह रहता है आपके उद्देश्य कि इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य को रखा गया है इस पंचवर्षीय योजना में। हर एक प्रथम पंचवर्षीय योजना, सेकंड पंचवर्षीय योजना, थर्ड पंचवर्षीय योजना, हर एक पंचवर्षीय योजना में जो है आपको ध्यान रखना होता है कि किस पंचवर्षीय योजना में कौन सी जो है आपको उद्देश्य रखना है। इसके बाद में जो है आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इस पंचवर्षीय योजना के दौरान कितना जो है हमें लाभ मिला है, कितनी इसकी आपूर्ति हो चुकी है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, इसकी क्या विशेषताएं हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो आज जो है हम एक प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है इसको शुरू कर लेते हैं। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना के निर्माण के समय देश के समक्ष द्वितीय विश्व युद्ध एवं विभाजन के फलस्वरूप बिखरी हुई अर्थव्यवस्था सामने थी। जाहिर सी बात है, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत ही हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत की आर्थिक स्थिति जो है सही नहीं थी। तो इस कारण से सबसे पहले जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है बिखरी हुई अर्थव्यवस्था है, यहाँ पर विभाजन की स्थिति है। 1947 में आपको सभी को पता है कि भारत का विभाजन होता है, पूरा क्षेत्र जो है एक बिखरा हुआ रूप लिए हुए हैं भारत का। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले क्या रहेगा? शरणार्थियों का तेजी से बढ़ता प्रवाह था। ऐसी स्थिति जो है उस समय की देखने को मिल रही थी हमें।
स्फीति और खाद्य समस्याएं जो है उस समय मौजूद थी। कल्याणकारी राज्य की स्थापना की पूर्ति के लिए इन समस्याओं को हल करना आवश्यक था। प्रथम योजना में 2378 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया, लेकिन वास्तविक व्यय कितना हुआ? 1960 करोड़। प्राथमिकताएं क्या रखी गई इसमें? उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, जैसे कि हमने कहा कि सबसे बड़ी जो समस्या थी उस समय क्या देखी गई? हमें खाद्य समस्या देखी गई की थी, भोजन की समस्या देखी गई थी। तो भोजन की समस्या है तो इसका हल क्या होगा? कृषि होगी। तो सबसे पहले किस पर ध्यान दिया जाएगा? कृषि पर ध्यान दिया जाएगा। तो कृषि और सिंचाई को सर्वोच्च क्या दी गई? प्राथमिकता दी गई। तो आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या रहता है? आपको अंडरलाइन करना हो, याद रखना है। सबसे पहले पहला पॉइंट रहेगा, इसका सन रहेगा, कब शुरू हुआ। सेकंड, इसका उद्देश्य रहेगा, इसका उद्देश्य क्या रहेगा? कृषि व सिंचाई में सर्वोच्च प्राथमिकता जो है इसके अंतर्गत दी गई। ठीक है, इसमें जो वह है वो 1/4 भाग इसके लिए निर्धारित किया गया था। विद्युत शक्ति के लिए सृजन को भी उच्च प्राथमिकता दी गई। उद्योगों को प्राथमिकता क्रम में अंतिम स्थान दिया गया। उद्योग जो है इसमें पहले जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को कोई स्थान नहीं दिया गया। सबसे पहले जो है ध्यान देने वाली कौन सी रहे? उद्देश्य क्या रहे? आपकी कृषि और सिंचाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कृषि विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम को अपनाया जाना योजना की मुख्य विशेषता थी। इसके साथ ही समाज कल्याण के कार्य जैसे कि शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा आदि के विकास को महत्ता प्रदान की गई। इसके साथ में भी कृषि और सिंचाई के अलावा जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा, इनको भी जो है इम्पोर्टेंस दी गई। उपलब्धि क्या रही? अब जो हमने उद्देश्य रखे इसके बाद में हमें उपलब्ध क्या हुआ? तो उद्देश्यों में काफ़ी जो है ये सफल रही। प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या रही हमारे यहाँ पर? सफल रही। इससे क्या हुआ? आर्थिक असंतुलन दूर हुआ, जो असंतुलन देखने को मिला वह दूर हुआ। खाद्यान्नों की स्थिति में भी क्या हुआ? सुधार देखने को मिला। मूल्य स्तर घटने से अर्थव्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ हो गई। जो वैल्यू थी, प्राइस थी, वह भी क्या हुई है? कम हुई है। कुछ क्षेत्रों में उपलब्धियां लक्ष्य से अधिक प्राप्त हुई। राष्ट्रीय आय में 18% प्रति व्यक्ति आय में 11% वृद्धि हुई। विद्युत उत्पादन 23 लाख किलोवाट से बढ़कर 34 लाख किलोवाट जो है हो गया। 75 लाख व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए गए। इस योजना में उद्योगों की अपेक्षा की गई इस योजना देश में मृतप्राय अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने में सफल रही। तो जाहिर सी बात है कि इस प्रकार से जो है ये सफल रही हैं। किस प्रकार से हमें लाभ प्राप्त हुआ है, आपको यहाँ पे डेटा दे रखा है। इसको ज़्यादा ध्यान देने की बजाय आपको इनके उद्देश्य और उपलब्धियों को ध्यान देना है। उपलब्धियों में आप ये ध्यान रखना, प्रति व्यक्ति आय आपको याद रखना है हर एक योजना का। यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 11% है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय इंपॉर्टेंट रहता है आपका। राष्ट्रीय आय याद रहे, आपको प्रति व्यक्ति याद रखना है। ठीक है, ये जो सारे पॉइंट्स रहेंगे इसमें ये याद रखने वाले रहेंगे। हर एक योजना के अंतर्गत हमको योजना ध्यान रखनी है और उसके उपलब्धि क्या रहती हैं वह याद रखना है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम प्रथम पंचवर्षीय योजना तक ही पढ़ेंगे। आपकी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वहाँ पे हम जो है नेक्स्ट आपका पंचवर्षीय योजना को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।